आपने देखा होगा कि दो जगह ऐसी हैं इंडिया में, एक लद्दाख में और एक अभी छत्तीसगढ़ की थी, कि कार आपको न्यूट्रल में छोड़ दो तो चढ़ाई पे चढ़ने लग जाती है अपने आप। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पे, ये भी ऊंचाई की तरफ जा रहा है। पता नहीं कंसेप्ट तो कौन सा, मैं साइंस का आदमी नहीं हूँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वहाँ ग्रेविटी लग रही है। अब ये देखिएगा, भीष्म पितामह में ऐसे सोए हुए थे, वो कंसेप्ट है, ये लिखा हुआ भी है कौन सी कुर्सी आरामदायक है। देखने में ये लग रहा है कि ये चुभेगी, परंतु चुभेगी ये, थोड़ी देर के बाद आपको चुभना शुरू हो जाएगी। ये आप देखिए, ऑयल रिफाइनरी लगी हुई है, आपको पानीपत रिफाइनरी देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पता चल जाएगा। यू कैन सी द प्रोसेस, द होल प्रोसेस यू कैन सी हियर। और हमने लाइट ऑन कर दी है, पॉइंटर की जरूरत नहीं है। आप जिस एरिया में लाइट जगी हुई है वो प्रोसेसिंग एरिया है सारा। तो आप तेल शोधन कैसे करें, पेट्रोल कैसे बनता है, उसे डीजल कैसे बनता है, ये सब वो लगा हुआ है। अब ये देखिएगा, कमाल है, डीएनए की 3 चेन होती हैं, वो एक शीशे में ऊपर लगी हुई है और एक नीचे लगी हुई है। बायो का आदमी उसको घुमाएगा और बताएगा कि ये एरिया क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये नीचे क्या है, ऊपर क्या है। तो ये सारी चीजें जो है, बच्चा कुरुक्षेत्र जाने की जरूरत नहीं है उसको, छोटे बच्चे तो यहाँ भी सीख सकते हैं आसपास के स्कूल आके। चाहे तो वो यहाँ ट्विनिंग ऑफ द स्कूल एक प्रोग्राम है हरियाणा सरकार को, बेलर का स्कूल की कर लें, आते भी हैं बहुत सारे स्कूल। अभी सांपला का स्कूल आया था यहाँ, रोहतक का नगूरा स्कूल यहाँ देख के गया है अभी। अच्छा। हाँ, अशोक जी आए थे, 4 लेक्चरर थे, वेद जी थे, तो अभी देख के गए हैं, लैब बनाएंगे वो यहाँ पे इस तरह से देख के। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं और बहुत समय लग जाएगा, काफ़ी सारा है देखने को, करने को, और बहुत सारा वाइब्रेंट एरिया है। जो चीज़ यहाँ नीचे ऊपर भी है उसका सारा लिखा हुआ है, सूत्र जो भी हैं, जो भी उसका मैकेनिज्म है, जो भी उसका लिटरेचर है, वो डिस्प्ले है। वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तस्वीर लगी हुई है आपके सामने। बाबा साहब का बहुत बड़ा इसमें योगदान है इस देश में, होमी जहांगीर भाभा का एटॉमिक सेक्टर में। हम उन सबको याद करते हैं। कलाम साहब का चित्र लगा हुआ है, हम सारे उनसे इंस्पायर होते हैं। ये प्रियंका, ये जो प्रैक्टिकल होंगे ये डिस्प्ले पे है, और ये सारा डिस्प्ले है। ये हरदीप सर की क्लास चल रही है यहाँ, 10वीं में भी मिले थे हमें, और सारे एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ करवाए जा रहे हैं। सारी किट खुली हुई है, सब डिस्प्ले पे है सारा कुछ, और सभी साइंटिस्ट, लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फ्रॉम इंडिया, लोग सारे डिस्प्ले पे हैं। और वो सारा अभी फिजिक्स के लगे हैं आपके सामने, बच्चे करते हैं। तो जब तक हम इसमें अपना काम कर रहे हैं और हरदीप जी यहाँ बैठते हैं, और सारी वो जो चीज़ें बायो में होनी चाहिए यहाँ पे है। बहुत एक्सीलेंट काम कर रही है बायो की टीम हमारी। सर, जो वॉलपेपर लगाए गए हैं वो उसी के हिसाब से लगाए, वो उसी के हिसाब से लगाए गए, सिलेबस से वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं उसी सिलेबस से। पाठ्यक्रम जो है निर्धारित है, पर जो लीडर हैं किसी भी फील्ड के, वो सारे डिस्प्ले पे हैं। बच्चों को रूबरू होना चाहिए, जाहिर तौर पे उन्हें पता होना चाहिए कि किन्होंने इन्वेंट की हैं चीज़ें। ये श्रद्धांजलि भी है उनके प्रति कि हम उनको याद करें उस समय पे। और ये टूल जैसे लगे हुए हैं, देखो ये सारे फिजिक्स के हैं, और ये सब डिस्प्ले पे हैं। कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो बंद पड़ा हो। तो खुद को अच्छा लगता है, बच्चों को भी, टीचर को भी। ये सारा दिन ऐसा काम करते हैं। ये प्रियंका, हम केमिस्ट्री लैब में जाएंगे अभी, बहुत सुंदर केमिस्ट्री लैब है, और देखेंगे अंदर चल के कि बच्चे जो है और टीचर कैसे अपने एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व हैं, लगे हुए हैं। एक बार आप थोड़ा सा हमारे साथ चलें। मैडम किरण है, और ये केमिस्ट्री की क्लास इस समय चल रही है, 12th क्लास की। कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और केमिस्ट्री जो है आपको पता है एक बहुत ही गंभीर और संजीदा विषय है, और उसमें गहराई से एक्सपेरिमेंट होते हैं। केमिकल का विषय है, और बहुत सारी चीज़ों की शुद्धता भी हो सकता है यहीं भी मापी जाती हो। तो आप कौन सा एक्सपेरिमेंट करें, बात करो। पहले मैम से बात कर लेते हैं। मैडम से नमस्कार। मैडम मैडम, हम स्टडी करें इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। भी कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है, तो उसी के साथ बच्चों को एक्सपेरिमेंट करवाया जा रहा है। बच्चे करके दिखा सकते हैं? हाँ, बच्चे करके दिखा सकते हैं। और जैसे पीरियोडिक टेबल लगी हुई है, और बच्चे 7वीं 8वीं के भी काफ़ी हद तक आपको मिल जाएंगे जिन्होंने ये याद कर रखी है। सारा ये डिस्प्ले पे है, और बिल्कुल कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बंद है, सब चीज़ें इन्होंने यूज़ की हैं। अभी इसका ये फ़ायदा है, अब डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है,
अब जब प्रैक्टिकल करेंगे उस प्रैक्टिकल को ये लाइव भी चला सकते हैं। जैसे डॉक्टर एक्सरे देख के हड्डी जोड़ता है ना, भाई उसमें कितना गैप है, उसी प्रकार से वहाँ 3D देखते हैं ये, और फिर एक्सपेरिमेंट को जोड़ सकते हैं उसी तरह से। तो सर ये है कि मतलब जो चीज़ें यहाँ पे रखी गई है, एक मिनट मैम, एक साइट चली गई है ओ लैब के नाम से, जिसके ऊपर हम पहले बच्चों को वर्चुअल जो प्रैक्टिकल है वो दिखा देते हैं, ताकि बच्चों को हैंडलिंग अच्छे से आ जाए प्रैक्टिकल की। उसके बाद बच्चे एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म आसानी से कर पाते हैं, खुद भी परफॉर्म करके दिखा देते हैं, ताकि बच्चों की हैंडलिंग जो है कोई मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि एसिड वगैरह है ना तो डेंजरस भी हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें पहले सिखाई जाती है बच्चों को, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है। वो गहनता से पता चले। हाँ, उस चीज़ के बारे में डीपली पता चले। वैसे वो लैब वर्चुअल जो लैब हम कह रहे हैं वो उसलिए होते हैं जहाँ पे लैब प्रोवाइड ना हो, अपने पास लैब भी है तो बच्चे एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं साथ में। तो देखिए मतलब ये लैब है और मतलब सारी चीज़ें काम कर रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए रखी हुई है। बहुत सारे स्कूलों में सिर्फ दिखाने के लिए रख देते हैं। ये बहुत अच्छे वर्किंग में है और इन सब का आभार जो टीचर ऐसा कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये बैठने का भी यहीं क्लास लगती है, तो बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। और सौभाग्य है कि हम सबका कि इस स्कूल में सारी वो सुविधाएं हैं। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी बेहतरीन सुविधाएं मॉडल स्कूल में दी हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, और बच्चों को शहर नहीं जाना पड़ता एक अच्छे स्कूल की तलाश में। वो सब कुछ यहाँ मैसर है, उपलब्ध है। तक की कक्षा में होती थी एक जनरल साइंस लैब, ये 8वीं तक के बच्चों का एक लैब है, 6 से 8 के बच्चों का साइंस लैब। कपिल हैं यहाँ पे, कपिल कुंडू, और आप ये देख पा रहे होंगे पूरा एरिया, इस सारे एरिया के क्यूरेटर भी वही हैं। उनकी बहुत गहन दिलचस्पी है इस विषय में कि वो इन चीज़ों को करते हैं। अभी रिसेंटली इनका ये नया काम है क्विज गैलरी, तो ये सारे इनका मन लगता है ऐसे कामों में। और ये TGT साइंस है और बेहतरीन शिक्षक इनसे मिलते हैं। सर जैसे ये है, मैंने पहले कभी किसी स्कूल में नहीं देखा। हाँ, ये नहीं है, अभी ये नया कंसेप्ट हम लेके आए हैं भाई। जो क्विज क्लास में हो सकता हमने गैलरी में लगा दिया। ये ज़रूरी नहीं है यही बच्चे सीखें, पहली का बच्चा भी सीख ले, दूसरी का भी सीख ले, आके प्राइमरी का सीख ले, छठी का सीख ले, 7वीं का। कोई आप जैसा विजिटर आए, उसका मन कर गया कि भाई मुझे है ना ये एक चीज़ देखनी है, मुझे देखना है कि इंसुलिन जो है वो उसका संबंध किससे है। अब वो पेनक्रिया से है, लिखा हुआ है यहाँ पे। आप यू कैन मतलब कि स्विच, आप यहाँ पे एक स्विच दबाएं और फिर देख लेंगे आपका उत्तर क्या है। अभी जैसे किडनी की डिजीज़ के बारे में बात थी कि किडनी की डिजीज़ जो है वो किससे बिलोंग करती है, ठीक है, वो नेफ्रो से बिलोंग करती है। ये हार्ट की डिजीज़ है वो कार्डियो से बिलोंग करती है। स्किन की डिजीज़ है डर्मा से बिलोंग करती है। हमने डिस्प्ले पे लगा दिया है, बच्चा उससे क्या है व्यवहारिक ज्ञान भी सीख रहा है। अब उसको बुखार है, अब वो हड्डी के डॉक्टर को क्यों दिखाए, उसे पता है कि ऑर्थो का आदमी हड्डी देख रहा है, तो वो फिजिशियन को दिखाएगा, MD मेडिसिन के पास जाएगा। तो हम उसको ये इसके माध्यम से किताबी ज्ञान तो दे ही रहे हैं, उसे व्यवहारिक ज्ञान भी हमारे टीचर दे पा रहे हैं। ये एक कभी क्लास कौन सी बैठी है? 8th क्लास बैठी हुई है, बैठिएगा। कपिल हैं, आप इन सारी बातों के बारे में इनसे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये इनोवेशन देख रहे हैं आप। ये जिनमें सामान आता है बॉक्सेज में, वो ऐसे जाते हैं ख़राब, फिर हमने उनको ख़राब नहीं जाने दिया, हमने उनसे ये चीज़ें बनाई दोबारा। ये डिस्प्ले पे देख रहे हो, वो सामने इस प्रकार के बॉक्सेज हैं जो, उनको हमने दोबारा से रीशेप किया और यहाँ पे लगा दिया। इस लैब में वो सारी चीज़ें हैं जो 8वीं तक के बच्चों को चाहिए, उससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर? कपिल कुंडू, साइंस, TGT साइंस। तो सर मतलब सर का कहना है कि मतलब बहुत सारे आइडिया लेके आते हो आप। मैम आइडियाज़ हमारे हैं, पर गाइडिंग फोर्स जो हैं हमारे प्रिंसिपल सर हैं, इनका साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। और उन्होंने आते ही कह दिया था कि मुझे साइंस में ऐसा चाहिए भाई कोई कमी ना रहे किसी भी टाइप की, 6 to 12 ऐसा होना चाहिए भाई बच्चा किसी चीज़ में चुके ना, चाहे वो एक्सपेरिमेंट हैं, लैब हैं, चाहे वो जो बाहर इनोवेशन है। तो मैम कर बेसिक से हम रहे हैं, सारी गाइडिंग जो फोर्स है ना, सब जो करवा रहे हैं वो प्रिंसिपल सर हैं। इनका सब्जेक्ट भी नहीं है, ये हिंदी सब्जेक्ट से हैं, पर इनका साइंस में इतना इंटरेस्ट है। इन्होंने स्कूल को आप देख ही रहे हैं, साइंस का तो ब्लॉक, इनोवेटिव भी, क्रिएटिव भी, सब कुछ इनके कारण है। सर अच्छा कर रहे हो, स्कूल अच्छा है आपका, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो पहले कभी स्कूलों में देखती नहीं। ये साइंस की लैब है मैम, लर्निंग बाय डूइंग से सिस्टम चलता है सारा का सारा। तो सारे एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी सर ने विशेष तौर पे कह रखा है। एक और है, सर ने ये लगवा रखी है हमारी लॉग बुक लगाई हुई है, साइंस लॉग बुक है। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हम उनका रिकॉर्ड रखते हैं इसके अंदर।
इतने एक्सपेरिमेंट हो चुके जी हैं। सर ने लगवाई हैं आने के बाद। सभी साइंस टीचर्स की, जितने फिजिक्स वाले हैं, केमिस्ट्री वाले हैं या बायो वाले मैम हैं, सब अपना रिकॉर्ड हाँ बायो वाले सर हैं, सब अपना रिकॉर्ड रखते हैं। तो कुछ ना कुछ नया करते रहते हो सर, जी लगे रहते हो। हाल खाजो देखो सर, वो पूरा टीम वर्क है ना, कहते हैं कि मतलब करने वाले की अठन्नी और बताने वाले का रुपया। मैम देखो कहावतें तो मेरे समझ में नहीं आती, पर सीधी सीधी बात ये है कि सर ने मतलब बर्दाश्त से ही बाहर है ये चीज़, भाई ढील हो किसी चीज़ में। जब गवर्नमेंट ने भेज रखा है सब कुछ तो क्यों ना करें, क्यों ना करें। ठीक है ना। और हमने कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च किए हैं, जैसा सर बता रहे थे कि ये उसी से बना दिया, ठीक है। बाहर भी कोई ज़्यादा वो नहीं है, भाई जो चीज़ पड़ी थी ना उन्हीं से कर दिया, ठीक है। बस सर का है सारा मोटिवेशन। स्कूल में है, ये एक बहुत बड़ा लैब है, लैंग्वेज लैब है, कंप्यूटर लैब है, और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने अभी कुछ नया सामान दिया है, आप देख पाएंगे। देखो सर, आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा मतलब देती है, यहाँ पे सुविधाएं देती है, लेकिन मतलब सभी स्कूलों को देती है ना, मतलब संस्कृति भी सभी स्कूलों को देती है, लेकिन सभी स्कूलों संस्कृति स्कूलों में बहुत अच्छा सामान है, और दूसरे स्कूलों में भी अभी तो स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं। अब वो तो मर्जी है प्रयोग करने वाले की, वो कितना करता है, पर इस स्कूल में तो बहुत गजब का काम है, कमाल का काम करते हैं यहाँ के टीचर। कोई चीज़ आपको डब्बे में बंद नहीं मिलेगी, जितनी भी सुविधाएं गवर्नमेंट ने दी हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है और उनका पूरी तरह से प्रयोग हो रहा है, और बच्चे बहुत आनंदित होते हैं। आप देख पा रहे हैं, आप ये कंप्यूटर का अभी क्लास चल रही है और सारे बच्चे ऐसे सेट पे बैठे हुए हैं और बहुत शानदार ढंग से वो आपका काम कर रहे हैं। अब ये 6 से 8 की कोई क्लास है जिसमें अभी कोई ड्राइंग की वो खोले हुए हैं वो, और उसके माध्यम से सारा सीख रहे हैं। ये प्रियंका, ये मिड डे मील एरिया है, और 2 रसोई आप यहाँ देख पा रहे होंगे। एक रसोई प्राइमरी के लिए है और एक किचन एरिया ये आपका 6 से 8 का है। 7 वर्कर यहाँ काम करते हैं, 4 एक में 3 एक में, और संख्या के हिसाब से होता है, जितने बच्चे होते हैं उसमें संख्या पे कुक जो है उसके हिसाब से पॉइंट होते हैं। आप सामने देख पा रहे हैं वो हैंड वॉश का लगा हुआ है, वो पीएम पोषण स्कीम जो रिनेम्ड हो गई है, पहले मिड डे मील स्कीम थी, अब उसका नाम बदल दिया गया है। न्यूट्रिशंस का पोस्टर आप देख पा रहे हैं, और बच्चों को जो है ना वो देख पा रहे हैं पंक्तिबद्ध जो है कैसे पंगत में खाते हैं, तो वो एक दृश्य जो है। सर खुद भी खाना खिलाते हाँ, मैं कभी कभार इनके बीच में आ जाता हूँ, और टीचर ही करते हैं वैसे तो, और वो कभी कभी मुझे भी मौका दे देते हैं, मैं भी छप जाता हूँ कहीं न कहीं, है ना, बस यही है। तो सर मैं कितनी मैडम वो लगी हुई हैं? 7 कुक यहाँ पे हैं। 7 कुक, हाँ, और 3 एक मिड डे मील में है, 6 से 8 में है, 4 प्राइमरी में है, और बहुत बेहतरीन खाना बनाती हैं, सभी गांव की है। इन्हीं का स्कूल है, इन्हीं ने खाना बनाना है, इन्हीं ने परोसना है। ये उनकी माँ जैसी है, कोई बहन जैसी है ना बच्चों की, तो सब कोई सब रिश्ते में भी बंधे हुए हैं, गांव के हैं, और बहुत अच्छे से परोसते हैं। और मैं तो आपके साथ आज मैंने खाया भी है, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब हर रोज अलग अलग खाना बनता है यहाँ पे? हाँ, वो एक गवर्नमेंट ने जो है ना एक चार्ट दिया हुआ है एक पूरे सप्ताह का, उसमें रेसिपी हैं, वो डिफाइन है, आप वो उस पर आप बनाते हैं, उस खाते हैं। अभी जैसे ये आज 6 से 8 का है, आज ये चलो वो खाएंगे, उधर खाएंगे। तो ये हमने वो जो चखा था पहले वो प्राइमरी का था, और ये 6 से 8 का, इनका उनका अलग से राजमा चावल। हाँ मैडम, राजमा चावल बना हुआ है। ये आपने न्यू तो मेरा पता है कि सारे आप है ना, आप मैडम मत बोलिए, मैं आपके बच्चों जैसी हूँ। कोई बात नहीं।